आज हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। यानी अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं या प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। तो वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वो संख्या ही होता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसका गुणनखंड वन एंड इटसेल्फ हो, इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर कहने का मतलब है जिसमें भाग लग जाए उस खुद अंक से और एक से। तो हम लोग एग्जाम्पल यहाँ लेकर चलेंगे। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 2 में हम लोग किस अंक से भाग दे सकते हैं, नहीं तो 1 से दे सकते हैं, नहीं तो 2 से दे सकते हैं। तो यहाँ पे 2 से हम लोग भाग देंगे, 2 1 जा 2 कट गया। फिर हम लोग 2 से किस में देंगे, 1 से, 1 2 जा 2। यानी इसके 2 ही गुणनखंड होते हैं। यानी अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वह खुद संख्या, यानी वन एंड इटसेल्फ इज द 2 फैक्टर ऑफ द प्राइम नंबर। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लीजिए। जैसे 4 हो गया, 4 के गुणनखंड कितना आ जाएंगे, 1 आ जाएगा अपना, 2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। ये तो क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। लेकिन हम लोग को चाहिए अभाज्य। जैसे 3 हो गया, 3 में किससे किससे भाग लग जाएगा या इसका गुणनखंड हो जाएगा, 1 और 3। गुणनखंड का मतलब ही है वो अंक किस किस अंक से कट रहा है, यानी किस किस अंक से उसको भाग दे रहे हैं, वहीं उसका गुणनखंड हो जाएगा या वहीं उसका फैक्टर हो जाएगा। कहीं दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए जैसे 3 का क्या हो जाएगा, 1 और 3। अब देखिए 4 का देख लिए लो, 5 का हम लोग देखेंगे कौन कौन फैक्टर होगा इसका या गुण, 1 और 5। फिर 6 का हम लोग देखते हैं, 6 का 1 2 3 6। तो ये देखो भाई कितना अंक है, 1 2 3 4। यानी जिसका 2 गो से ज़्यादा है उस समझ जाएंगे भाज्य संख्या है। जिसका सिर्फ और सिर्फ वन एंड इटसेल्फ, एक और वह संख्या ही हो, उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। फिर आगे चेक करते हैं, 7 का किसे लगेगा, 1 और 7। 8 का देख लो, अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, 8 से लग जाएगा, नहीं है। 7 है, 5 है, 3 है, ये नहीं है। ठीक। अब कोई और देख लो, 9 देख लो, 9 भाज्य है कि अभाज्य है, बहुत जन बोलेगा अभाज्य, लेकिन अभाज्य नहीं है, भाज्य है। क्योंकि इसमें 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 9 से लगेगा, यानी 2 गो से ज़्यादा है, यानी नहीं है। तो वहीं यहाँ पे एग्जाम्पल, हाँ सही बोले हैं आप, हाँ सही है नहीं सही बोले हैं आप, ठीक ना। यहाँ देखिए वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा। अब देखिए 11 हो गया, 11 में किससे भाग लग जाएगा या इसके क्या गुणनखंड हो सकते हैं, 1 से लगेगा और 11 से। कोई और में लगेगा, नहीं लगेगा। 7 भी यही है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, 13 देखेंगे, 17 देखेंगे, इसे बढ़ते जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, सारे चीज़ें चलेगी प्रोसेस है। अब देखिए इसको अलग से एक और परिभाषा भी लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। ठीक ना। वे संख्याएं, उसको हम डायग्राम देकर हंसी आ रहा है, इसका फोटो बनाए हुए देखिए। वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाते हैं। और 2 गुणनखंड कौन है, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और वह स्वयं हो, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अब हम लोग लिखेंगे भाज्य संख्या। क्या लिखेंगे, भाज्य संख्या। इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग लिखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं भाई, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। हाँ, जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड।
यानी वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक, यहाँ पे देखो, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब यहाँ दिख रहा है ना, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी दे आर मोर देन 2 फैक्टर, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य संख्या। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक बार ध्यान देना। इसका हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, कैसे कैसे होता है थोड़ा सा। इसको छापना शुरू कर लो, कहीं दिक्कत है इसमें? ठीक है भाई। हाँ, आवाज़ पहुंच रहा है आपका, बहरे नहीं ना है। अब इधर देखना, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेकर चलेंगे क्या? जैसे मान लो 4 ले लिए, 4 का कितना गुणनखंड हो जाएगा अपना? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और एग्जाम्पल ले लो, 6 ले लो, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। इधर ध्यान देना, एक सेकंड मिलन, इधर ध्यान दो। यहाँ पे 2 से ज़्यादा इसका गुणनखंड है, यानी देख रहे हो यहाँ पे, जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। इसमें देखो, जिन संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड हो, अभाज्य। जिसका 2 से अधिक हो, यानी मोर देन 2 फैक्टर, यानी जिसका 2 से ज़्यादा हो, उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। ठीक ना, भाज्य संख्या बोलते हैं। अब यहाँ देख लो, 2 से ज़्यादा है कि नहीं? यहाँ पे देख लो 4 गो है, और हाँ, इसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे या भाज्य संख्या। और एग्जाम्पल लो, बोलो कोई। 8 ले लो अपना, 1 2 4 8, हाँ 1 2 4 और 8। और कोई एग्जाम्पल ले लो अपना, 9 ले लो, 1 3 और 9। फिर अपना और एग्जाम्पल ले लो, 10 ले लो, 1 2 5 10। अब एक चीज आता है, अब पता चल गया जिसका 2 गुणनखंड है, अब भाज्य संख्या बोलते हैं। जिसका 2 गो से ज़्यादा गुणनखंड है, उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। अब ध्यान देने की बात है, तो एकदम हेडिंग बना के लिखेंगे, ध्यान दें। ध्यान, ठीक है ना, ध्यान दें, या चाहे कुछ स्टार पॉइंट बना लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 1 9 तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, ठीक। यहाँ तक कहीं दिक्कत किसी को? फिर छापना शुरू कर दो, फिर आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देख लो, फिर से एक बार की ध्यान देना। अब देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। इधर देखो बाबू, एक सेकंड ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, कोई पूछ ले या सही गलत के निशान लगाने के ट्रू फॉल्स में आ जाए। जिसका 2 गो से ज़्यादा गुणनखंड हो, उसको भाज्य बोलते हैं, अभाज्य बोलते हैं, या कुछ और बोलते हैं। मुझे कुछ आ जाए तो क्या बोलेंगे? जिसका 2 से ज़्यादा हो, उसको भाज्य संख्या बोलते हैं, और जिसका सिर्फ 2 ही हो, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब उसमें से कोई पूछ दे, एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? हाँ, ना भाज्य है ना अभाज्य है, ना इधर का है ना उधर का है। समझ रहे ना? हाँ, ध्यान रखना है।
तो यहाँ तक किसी को कहीं दिक्कत नहीं। फिर हम लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे। इसमें किसी को कहीं दिक्कत नहीं ना है यहाँ तक। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये बोल रहे हैं ध्यान देना, देखो ध्यान गलती लिखा है, मिस्टेक से हुआ है। ध्यान देना, ध्यान दे, समझ रहे ना। अब उतना दूरी पर हो गया तो उतना हटा लो, थोड़ा सा देखो, ध्यान दो। ध्यान दे, ध्यान दे या ध्यान दो, जो समझना है आप समझ लो, ठीक ना। यानी कि इस पर ध्यान देंगे, एक न तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा करना, एक क्वेश्चन है 15 से कम, या लिख सकता है 15 से छोटी सारे अभाज्य संख्याएं लिखें। और कैसे आ जाएगा, और इसमें क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, प्रथम, अच्छा उसको लास्ट में कर लिया जाएगा, एक सेकेंड। प्रथम 5, प्रथम 3, 2 अभाज्य संख्याएं लिखें। अब देखो अभाज्य संख्या कौन होगा, 15 से कम, यानी कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, इधर देखना सॉल्यूशन, हम लोग चेक शुरू करेंगे 1 से लेकर कहाँ तक 15, यानी 15 के इसी के बीच में होना चाहिए। तो पहला अपना भाज्य संख्या कौन है, 1 चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 चल सकता है, लेकिन हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या है, तो इसीलिए इसको 1 को नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे ध्यान दें, 1 न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 का, इधर ध्यान देना, 1 हम लोग भाज्य संख्या बोल दिए हैं, और न भाज्य संख्या न भाज्य संख्या है। यहाँ देखो, भाज्य में होता है 2 से ज़्यादा उसका गुणनखंड हो, और भाज्य में होता है क्या, सिर्फ 2 ही हो। 1 में 1 का गुणनखंड ना 2 से ज़्यादा आ रहा है और ना 2 से कम आ रहा है, बीच बीच में है, समझना, इधर के हैं ना उधर के हैं, समझते हैं ना। अरे 1 को जानते हो, कैसे समझ सकते हो, शादी विवाह में अगुआ नहीं समझता है लोग, अगुआ कि इधरों से तेल बेल करता है उधरों से तेल बेल करता है, जब शादी ब्याह हो जाता है तो एकदम पक्का तेल लेने चल जाता है, उसको कोई पूछता ही नहीं है ना। तो जब तक शादी डन करेगा ना, तो उधरों जाएगा तो एकदम बढ़िया से सेवा सत्कार होगा, चाँप के खा के आएगा, फिर इधरों चाँप के खा के जाएगा। और जब शादी ब्याह हो जाता है ना, कौन पूछता है उसको दावत पे, कोई मिल गया तो प्रणाम हाल चाल हुआ, नहीं तो तेल लेने जाइए। और फिर दूसरा काम, और उसमें भी अगर शादी गड़बड़ करा दिया तो बेटा वाला बढ़िया से रामायण सुनाएगा, समझते हो, वो जानते हो क्या, आजकल बड़ा वो रैप सुनाएगा उसको, ठीक ना, बेटा वाला रैप सुनाएगा, क्योंकि उसका दहेज मारा हुआ है। अब बेटी वाली क्या सुनाएगी, सहनाई सुनाएगी, क्योंकि उसको गलत जगह फंसा दिया होगा, ठीक ना। तो वैसा ही बुझ लो ना, इधर का हुआ ना उधर का, उधर से भी मतलब बेकार साबित हो गया, इधर से भी बेकार साबित हो गया। तो एक ना भाज्य में आता है न अभाज्य में आता है, सिंपल तो समझ जाएंगे अगुआ है, ठीक ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अपना सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, अपना 2 हो जाएगा। 2 कैसे, अभाज्य संख्या लिखे हैं, अभाज्य जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, जैसे 2 में किसका किसका 1 और 2 से, यानी 2 में जब भी भाग लगेगा ना तो 1 और 2 से, फिर आएगा अपना क्या, 3 आएगा, 5 आएगा भाई, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 कैसे आएगा भाई, 15 तक बोले हैं लेकिन 15 नहीं आएगा, 15 से छोटा बोले हैं, 1, 3, 5 और 15 इसका गुणनखंड है, यानी 2 से ज़्यादा है। तो यानी अपना 15 से कम जितनी भी संख्या है, छोटी संख्या, उसका हम लोग क्या लिखे, अभाज्य गुणनखंड लिखे, अभाज्य गुणनखंड नहीं, अभाज्य संख्या। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर से समझना, 15 से कम या बोले छोटी सारे अभाज्य संख्या लिखे, 15 से कम सारे छोटी अभाज्य संख्या लिखे। तो अपना 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 आएगा, तो ज़्यादा हो गया।
अब 20 के अंडर में लेता तो 17 ले लेते। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ दे प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिखे, अभाज्य संख्या लिखे, समझ गए? पूछ दिया प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिखे, तो यहाँ से 2 से शुरू करेंगे, यहाँ तक ला दें। अब प्रथम 6 बोले तो यहाँ प्रथम बोल रहा है तो प्रथम ई नहीं, इसको आगे पीछे नहीं कर देंगे कि मामा के घर से मौसी के घर चल जाएंगे, मौसी के घर से मामा के घर। शुरुआत की है मामा के घर से तो मामा के घर से यहाँ शुरू करेंगे। प्रथम बोल रहा है 2 3 ऐसे कंटिन्यूअस में जाएंगे। अगर कुछ बोल दे ऐसे आगे पीछे कब बोलेंगे कि ये अभाज्य है कि नहीं तो लिख सकते हैं, लेकिन प्रथम 5 बोला है तो शुरुआत करेंगे ना 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। मतलब इसमें कहीं तक यहाँ तक किसी को दिक्कत है या नहीं बता दो, फिर हम लोग इसी में आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ रहे थे भाज्य संख्या अभाज्य संख्या। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा भाज्य है तो क्लियर कर, इधर ध्यान देना। जिसका 2 ही गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या, जिसका 2 से ज़्यादा हो भाज्य संख्या। एक न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है। अब यहाँ ध्यान देना, जैसे एक साइड लिखे हम संख्या, दूसरे साइड है गुणनखंड, और गुणनखंडों की संख्या। तो इधर ध्यान देना, इधर एक बार ध्यान दो। 1 के कितने गुणनखंड है? 1। 2 का कितने है? 2। 3 के कितने आ रहा है? यहाँ देखना 1 2 2। 4 का कितना आ रहा है? 3। 5 का कितना आ रहा है? 2। 6 का 4। 7 का 2। 8 का 1 2 4 8 4। 9 का 3 आ रहा है। 10 का 4 आ रहा है। 11 का 2 आ रहा है और 12 का 6 आ रहा है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, जिसका भी गुणनखंड 2 आया, इधर ध्यान देना, जिसका भी गुणनखंड 2 आया है वो क्या हो जाएगा? अभाज्य, अभाज्य संख्या। फिर यहाँ देखिए ये भी क्या हो जाएगा अपना? अभाज्य। फिर ये भी अभाज्य। फिर यहाँ देखिए अभाज्य। अब जिसका ज्यादा है, जैसे 6 हो गया, सॉरी 6 नहीं, मतलब जिसका भी गुणनखंडों की संख्या 6 आया है, 4 आया है, 3 आया है, 4 4 3, ये सारा क्या हो जाएंगे? भाज्य संख्या। एक न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है। फिर हम लोग इसी चैप्टर में अगले हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या, सम संख्या। इस पे क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।